मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। मैंने प्रेमपुरी और कृष्णापुरी में 2 गौशालाएँ किराए पे चला रखी हैं, जिसमें वर्तमान में 45 गोवंश हैं, जिसमें से 11-12 बेसहारा गौमाता है और बाकी सारे बेसहारा छोटे-छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे। अब आप ये देखो, इस टाइम पे रात के 1 बज रहा है और हमारा काम 1 बजे भी अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम सोचते हैं बड़ी जल्दी काम कंप्लीट हो गया। इतनी सब मेहनत के बावजूद जितनी भी हम मेहनत कर रहे हैं शारीरिक तौर पे, अपने टाइम के हिसाब से या फिर फाइनेंशियली कैसे भी हेल्प कर रहे हैं, इस सब के बावजूद लोगों की इतनी प्रताड़ना मैं झेलती आ रही हूँ ना, स्टार्टिंग से ही, जब से मैं सड़क पे नंदी जमाती थी कि तू योग मतलब जब तुम्हें खुद नहीं करना तो तुम्हें किसी और को करने भी नहीं देना। यहाँ तो वो वाली चीज़ है। अब ये देखो, रोज़ मंदिर में ठहल लोटा तो चले जाएं भाई, पता नहीं कौन सी पूजा कर रहे कौन सी नहीं कर रहे, ये नहीं पता होगा। अब क्या कहा जाता है कि इसकी तो गौशाला में रोज़ ही मर रहे। भाई तुम मुझे बताओ, फिलहाल जो अंदर जिंदा खड़े हैं गोवंश, जो ये टोंट कसने वाले होते हैं ना, तुम इनके लिए घास लेकर आ रहे क्या? तो तुम कहने वाले कौन हो कि रोज़ मर रहे या तीसरे दिन मर रहे या चौथे दिन मर रहे? तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उल्टा तुम्हारे हिसाब से तो यह है कि इसे कल की बंद कर दी, आज बंद कर जाए, ये सारे एक्सपायर हो जा, बढ़िया है। क्योंकि तुम्हें अपने लिए ना कंफर्ट जोन चाहिए। तुम्हें दिक्कत है किस चीज़ की कि रात के 12-1 बजे तक लगे रहे, ये हमें सोने नहीं देते। मतलब तुम्हारे कंफर्ट जोन की वजह से मैं इन सारों को चलता कर दूं, इन्हें कसाईयों के हाथ कटने दूं? तुम्हारे हिसाब से तो आज तो तुम्हें इनसे दिक्कत हो रही कि मैं अपनी सेवा को बंद कर दूं, कल को तुम्हें मेरे सांस लेने से भी दिक्कत होने लगी तो मैं अपनी सांस लेना थोड़ी ना छोड़ दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि वो एक बिजनेस कर रखा है मैंने, तो तुम्हारे हिसाब से मैं महीने के कितने कमा रही होंगी? मेरे ऊपर जो लांछन लगे थे उसके हिसाब से तो 30-40 लाख रुपए मैं इन सब का खर्चा निकाल के भी बचा रही हूँ। तो तुम 30 लाखों की बात क्यों करते हो? तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुम करोड़ की बात करो, क्योंकि एक ने कहा 20 लाख कमा रही, दूसरा कह रहा 30 लाख कमा रही। तो तुम्हारा तो ये नहीं पता कि तुम्हारे हिसाब से मैं कमाई कितना रही। फिर भी मैं मोटे तौर पर मैं करोड़ की बात करती हूँ। मैं 100 करोड़ कमा रही हूँ तुम्हारे हिसाब से अगर चलूँ तो मैं, क्योंकि बातें इतने सारों में घूमते हैं तो करोड़ तक तो पहुँच ही जाएगी। तो 100 करोड़ से ज़्यादा शायद तुम नहीं सोच सकते होंगे कि मैं इतना कमा रही होंगी, तो 100 करोड़ मान लेती हूँ फिगर। तो जब तुम्हारे हिसाब से मैं 45 गोवंश पाल के महीने के 100 करोड़ कमा रही, तो तुम्हारी बुद्धि पे क्या पत्थर पड़े हुए हैं? तुम भी स्टार्ट कर लो। तुम 45 क्या, तुम 100 क्या, तुम 1000 कर लो। कितने करोड़ रुपए कमा लो, तुम्हें इतना इजी बिजनेस लग रहा तो। लेकिन करो तो सही, करके ही तो मिलेगा, बेफालतू में थोड़े ही ना मिलेगा ऐसे ही। और रही बात चुगली की, देखो चुगलखोर कैसे हो मैं, मतलब इन्हें और कोई हिले नहीं होते। सुबह उठेंगे, अपना खाए पिएंगे, फिर पड़ जाएंगे, फिर उठेंगे, यूं ही करते रहेंगे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चुगलियों से मैं परेशान हो जाऊंगी? तो बिल्कुल नहीं परेशान होने वाली। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जैसे मैं यहाँ से निकल गई, मेरे है ना ताला बंद करने का भी वेट ना क्या करो, ढाई चारपाई बाहर बैठ के और सारों ने चुगली करी। तुम्हारी चुगली मेरा क्या उखाड़ लेगी? मेरा तो कुछ भी नहीं उखाड़ लेगी। मैंने यहाँ पे गौशाला किराए पे तुम्हारे लिए नहीं ले रखी, मैंने गौशाला किराए पे ले रखी है बेसहारा गोवंश के लिए। ये बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए, इनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, मेरे साथ बदतमीजी ना हो, नहीं तो मुझे तुम्हारी लाइफ से क्या मतलब? कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोग अपनी ऐसी तैसी में जाओ। और जो ये मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है ना, इस बार पुलिस मैं बुलाऊंगी, ठीक है?